हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर शीतल पांडे करीम सिटी कॉलेज के शिक्षा विभाग से आज मैथड पेपर लेने आई हूँ जो सेमेस्टर 2 के लिए है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके मैथड पेपर 7A के यूनिट 2 का पहला जो बुलेट है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन का मनोविज्ञान। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के मनोविज्ञान को जानने से पहले हम चर्चा करेंगे भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। भाषा क्या है, इस विचार पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत और तर्क के अनुसार अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे बेंद्रीय के अनुसार भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह का आशय उन प्रतीकों अथवा संकेतों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। वहीं स्वीट महोदय ने बतलाया है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। ब्रिटेनिका विश्वकोश के अनुसार, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, उनके अनुसार भाषा ध्वनि प्रतीकों या संकेतों की ऐसी मान्य व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। Language is an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group communicate with each other. आइए हम अब इन उपयुक्त परिभाषाओं पर मनन करके भाषा क्या है यह जानने का प्रयत्न किया जाए। यह सच है कि हमारे अंतर में जो कुछ भी विद्यमान होता है, जो भी विचार उमड़ रहे होते हैं, जो भी भावनाएं उद्वेलित हो रही होती हैं और जो कुछ भी हम दूसरों को बतलाना या जताना चाहते हैं, इस अभिव्यक्ति के लिए हम जिस माध्यम का भी सहारा ले सकते हैं, विस्तृत अर्थों में उन सभी को भाषा की संज्ञा देने का प्रयत्न किया जा सकता है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे आभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है, अलग है। प्रायः भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए लिपियों की सहायता लेनी पड़ती है। भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर पंजाबी गुरुमुखी तथा शाहमुखी दोनों में लिखी जाती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली इत्यादि सभी देवनागरी में लिखी जाती है। भाषा के विषय में चर्चा के बाद अब हम जानेंगे भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम यानी लर्निंग का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है, किंतु जहाँ
अन्य प्रकार के ज्ञान के अधिगम अनायास भी संभव है, वहीं भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीखे सकने वाली वातावरणजन्य परिस्थितियों में ही संभव होता है। इसलिए भाषा को अर्जित संपत्ति कहा गया है। वास्तव में सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति की शक्ति और रुचि के कारण विकसित होती है। बच्चों में स्वयं अनुभूति द्वारा भी सीखने की प्रक्रिया होती है। जैसे बालक किसी जलती वस्तु को छूने का प्रयास करता है और छूने के बाद ही अनुभूति से वह यह निष्कर्ष निकालता है कि जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए। अधिगम की यह प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं रहती है। इसमें प्रेरणा के द्वारा वृद्धि एवं प्रभावित करने वाले कारकों से इसकी गति धीमी भी पड़ जाती है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम को लेकर मनोवैज्ञानिकों के मत एक दूसरे से भिन्न हैं। पावलाव और स्किनर के अनुसार भाषा की क्षमता का विकास कुछ शर्तों के अंतर्गत होता है, जिसमें अभ्यास, नकल, रटने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है तथा भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से विद्यमान होती है। पियाजे के अनुसार भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होती है। वहीं वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। अब हम चर्चा करेंगे भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। वहीं चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि भाषा अर्जन को चॉम्स्की ने ही प्रतिपादित किया है, बताया है। तो चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। यहाँ भाषा अर्जन की भी कुछ विधियाँ हैं, जैसे अनुकरण। बालक जब भी भाषा के नए नियम या व्याकरण के नियम सुनता है, वह उसे बिना अर्थ जाने दोहराता है। इसके द्वारा वह इन नियमों को आत्मसात कर अपने भाषा का प्रयोग में लाने लगता है, अर्थात इन नियमों को वह अपनी भाषा में ले आता है और इनका प्रयोग करना स्वतः ही अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। दूसरी भाषा अर्जन की विधि है अभ्यास। भाषा के नए नियमों और रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं, जिससे नियम उनके भाषा प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। इस तरह शामिल हुए नियम के द्वारा वे भाषा का अर्जन करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। भाषा अर्जन की एक और विधि है पुनरावृत्ति। बालक भाषा के जिन नियमों या रूपों को बार बार सुनता है, वही नियम उसे याद हो जाते हैं और वह उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। भाषा अधिगम तथा अर्जन पर निम्न परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें सबसे पहली परिस्थिति है परिवेश। परिवेश का भाषा अधिगम और भाषा के अर्जन पर प्रभाव पड़ता है। इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक भी पड़ता है।
दूसरी जो परिस्थिति है वह है सीखने की इच्छा शक्ति। बच्चे में जब तक सीखने की इच्छा शक्ति न जगेगी, भाषा का अर्जन संभव नहीं हो सकता। सिखाई जाने वाली भाषा का छात्र के जीवन से संबंध, उसके बाद छात्र की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति। यदि बच्चा मानसिक तौर पर सीखने और अर्जन हेतु तैयार नहीं है, शारीरिक तौर पर वह अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, तो भी भाषा अधिगम और अर्जन कठिन हो सकता है। शिक्षण विधि और शिक्षक का व्यवहार यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि किसी अमुक विषय के लिए सही शिक्षण विधि का चयन कर शिक्षण कार्य संपादित किया जाए तो विद्यार्थियों को भाषा अधिगम तथा भाषा अर्जन में आसानी होती है। और शिक्षक का व्यवहार भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षक यदि बच्चे के साथ सौहार्दपूर्वक व्यवहार करते हैं, शिक्षकों के साथ बच्चों का यदि व्यवहार अच्छा होता है, तो भी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन काफ़ी प्रभावित होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। तो अब हम कुछ मुख्य बिंदुओं के द्वारा भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर भी समझेंगे, क्योंकि हमें यह जानना बेहद ज़रूरी है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन एक नहीं है। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह अवचेतन रूप में होता है। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख लिया जाता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में कुछ और अंतर। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, लेकिन भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, वहीं भाषा अर्जन में किताब और व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी इस क्लास में जाना कि भाषा अधिगम क्या है और भाषा अर्जन क्या है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के अंतर को भी हमने समझा। तो उम्मीद करती हूँ भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। और यदि आपको कुछ भी न समझ आया हो, कहीं कोई भी पॉइंट आपको ऐसा लगता हो कि आपको दोबारा समझना चाहिए, तो बेझिझक बिना संकोच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न डाल दीजिएगा। किसी भी रूप में प्रश्न आप डाल सकते हैं। इस प्रश्न के द्वारा मैं आपके उस डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।